हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 98 तक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। तीन आयताकार खेतों का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर, 147 वर्ग मीटर व 231 वर्ग मीटर है। इन तीनों खेतों में बड़े से बड़े बराबर आकार की फुलवारी में बांटा जाता है। यदि फुलवारी की चौड़ाई 3 मीटर है तो इसकी लंबाई बताइए। तो हमें तीन खेतों का क्षेत्रफल दे रखा है 105 मीटर स्क्वायर, दूसरे खेत का क्षेत्रफल है 147 मीटर स्क्वायर और तीसरे खेत का 231 मीटर स्क्वायर। इन तीनों खेतों में बड़े से बड़े आकार की हमें फुलवारी बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, हम इसको भागविधि से भी देख सकते हैं और डिफरेंस मेथड से भी या फिर फैक्टर से, डिफरेंस से कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 7 में से 5 गया तो 2 और 4 में से 0 गया तो यहाँ पे 4 होगा। अब या तो 42 इसका एचसीएफ होगा या कोई इसका फैक्टर। अब 42 तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर है विषम संख्या, तीनों ही विषम संख्या है और ये है सम संख्या, तो 2 का फैक्टर तो इनके अंदर है ही नहीं, 2 कोई फैक्टर को अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 21। तो अब 21 इसका फैक्टर 21 इसका एचसीएफ हो सकता है। ये 21 का 5 गुणा है, ये 7 गुणा और ये इसका हो जाएगा 11 गुणा, तो 21 इसका एचसीएफ है। अब ये एचसीएफ है, ये क्या है, ये तीनों एरिया थे तो ये एरिया है और ये किसका एरिया होगा, ये फुलवारी का एरिया होगा। फुलवारी भी आयताकार की शेप में है तो उसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि है 21 मीटर स्क्वायर। हमें फुलवारी की चौड़ाई दे रखी है कितनी, 3 मीटर और लंबाई हमसे पूछी है, तो लंबाई कितनी कितनी हो जाएगी 21/3 मतलब 7 मीटर। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। तीन आयताकार खेतों का क्षेत्रफल दे रखा है। पहले खेत का क्षेत्रफल है 64 मीटर स्क्वायर और दूसरे खेत का एरिया है 80 मीटर स्क्वायर और तीसरे खेत का एरिया है 128 मीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसमें बड़े से बड़े आकार की फुलवारी बनानी है और फुलवारी का एरिया कितना होगा, जो इनका एचसीएफ होगा वही उसका एरिया हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ कितना हो सकता है, अगर आपको 16 का पार्ट आता होगा तो ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है, 16 चौके 64, 16 पंजे 80 और 16 8 128, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 8, 16 गुणा 5 और 16 गुणा 8। क्या कॉमन है इनमें, 16 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 16। अब ये एचसीएफ क्या है, ये फुलवारी का एरिया है और फुलवारी भी आयताकार में है तो इसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें क्या दे रखा है, चौड़ाई 2 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 16/2 मतलब 8 मीटर। किस ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं। एक दुकानदार 240 रुपये में कुछ कलम खरीदता है, वह 135 रुपये की कुछ कलम क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो अब उसके पास कम से कम कितने कलम बचेंगे। तो दुकानदार क्या करता है, 240 रुपये में कुछ कलम खरीदता है, 240 रुपये में, और 135 रुपये में कुछ कलम बेच देता है और उसी मूल्य पर, इसने बोला कि क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। फॉर एग्जाम्पल उसने 5 रुपये पर पेन की दर से एक्स पेन खरीदे और इसी मूल्य पर, क्रय मूल्य पर ही मतलब 5 रुपये पर पेन के मूल्य पर ही कुछ वस्तुएं बेच दी। अब बोल रहा है कि कितनी वस्तुएं उसके पास बचेंगी, मतलब एक्स वस्तुएं उसने खरीदी, वाई बेच दी, कितनी बच जाएंगी, एक्स माइनस वाई, यही हमसे पूछा है। तो ये 5 रुपये यहाँ पर क्या है, और इसने एक बात और बोली है कि कम से कम कितने बचेंगे, तो कम से कम कितने बचेंगे उसके लिए जो एचसीएफ है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसको हम प्रूव करेंगे, अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम 5 से कर लेते हैं, ये 5 दूनी 10 और 3 बचेगा, 5 7 35, फैक्टर से कर लेते हैं, 5 चौके 20, 5 8 40। अब ये फैक्टर है, 48 को क्या लिख सकते हैं और 27 को इसके फैक्टर बनाते हैं। इन दोनों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 से 18 और 3 गुणा 9, तो क्या कॉमन है इन दोनों में, 15। उसके बाद यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 9, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15 रुपये पर पेन। एक पेन 15 रुपये का खरीदा, तो टोटल कितने पेन खरीदे होंगे ताकि 240 रुपये में उसने खरीदे, तो ये हो जाएगा 15 गुणा
16, यहाँ पर 16 था ना, तो 16 पेन खरीदे, एक पेन 15 रुपये का, टोटल 240 में। अब 15 रुपये में खरीदे मतलब ये इसका क्रय मूल्य है, तो इसी मूल्य पर मतलब 15 रुपये एक पेन की दर से कितने बेचे होंगे? 9 पेन। इन दोनों का मल्टीप्लाई 135 होगा। तो 16 पेन खरीदे, ये कितना हो जाएगा? 7। तो 7 पेन उसके पास अब बच गए हैं। तो इनकी कम से कम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसलिए जो ये हमारा मूल्य है, क्रय मूल्य, ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम HCF 5 लेते कि 5 रुपये पर पेन की दर से उसने पेन खरीदे, तो कितने खरीदे होंगे उसने? 48 पेन। और 5 रुपये पर पेन की दर से कितने पेन बेचे होंगे उसने? 27। अब उसने खरीदे 48, बेच दिए 27, खरीदे 48, बेचे 27, कितने बच जाएंगे उसके पास? यहाँ पर 1 और ये 2, 21 पेन बच जाएंगे। हमसे पूछा है कम से कम कितने खरीदे, तो कम से कम खरीदने के लिए ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। हमने यहाँ पर कम लेकर देख लिया, अगर 5 होती तो इनकी वैल्यू ज़्यादा आती, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा के लिए HCF निकलता है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर HCF क्यों निकाला है इन दोनों का, क्योंकि ये वैल्यू हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, तभी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कम से कम आएगी। क्वेश्चन नंबर 102 करते हैं। एक दुकानदार 320 रुपये में कुछ कलम खरीदता है, वह 120 रुपये की कुछ कलम क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो अब उसके पास कम से कम कितने कलम बचेंगे? 320 रुपये में कुछ कलम खरीदेगा और 120 रुपये में कुछ कलम बेच देगा क्रय मूल्य पर ही, तो इनका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्रय मूल्य निकलेगा इनका एलसीएम से। तो 10 तो कॉमन दिखाई दे रहा है, 10 गुणा 32 बचेगा और यहाँ पर 12, तो क्या कॉमन हो जाएगा? 32 और 12 में 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 8 और ये हो जाएगा 10 गुणा 4 गुणा 3। अब क्या कॉमन है इनमें? 10 चौके 40, तो HCF हो जाएगा 40, मतलब 40 इसका क्रय मूल्य है। 40 रुपये पर पेन की दर से उसने कितने पेन खरीदे होंगे? 8 पेन खरीदे होंगे। और 40 रुपये पर पेन की दर से ही इसने बोला क्रय मूल्य पर ही कितने पेन बेचे होंगे? उसने बेचे थे 3 पेन, तभी इनकी मल्टीप्लाई 120 होगी। अब खरीदे 8 पेन, बेच दिए 3 पेन, कितने पेन बच जाएंगे उसके पास? 5 पेन। किस ऑप्शन के अंदर है? 102 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 103 करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 60 और 2400 है। यदि पहली संख्या 300 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, इनका जो मल्टीपल होगा वो किसके बराबर होगा? HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इससे हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इसी क्वेश्चन से और फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर बोल रहा है कि HCF है यहाँ पर 60 और LCM है यहाँ पर 2400 और पहली संख्या दे रखी है 300। पूछा है दूसरी संख्या, क्या करेंगे? 300 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड के अंदर, तो 60 गुणा 2400 डिवाइड में 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इससे 3 8 24, 8 6 48 और 1 0, तो 480 दूसरी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है 27 और लघुत्तम समापवर्तक है 2079 और हमें दे रखा है पहली संख्या कितनी है? 189, दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो इस 189 को राइट साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा डिवाइड के अंदर। 9 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 से कैंसिल करेंगे 7, 7 से कैंसिल करेंगे 7 दूनी 14, बचेंगे 6, 7 में 63, 7 में 63 और 4 7 7 49, तो 297 वो दूसरी संख्या हो जाएगी। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105 करते हैं। बारह के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो कोई 12 के दो गुणज हैं, ये पहला गुणज हो गया और ये दूसरा गुणज, इनका एलसीएम है 1056, तो HCF कितना हो जाएगा? यही तो कॉमन है इनके अंदर 12, तो इसका 12 HCF हो जाएगा।
वैसे एक्स वाई में कुछ कॉमन हो भी सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर 12 इसका HCF मानना पड़ेगा। तो एक संख्या कितनी है, 132। हमें दूसरी संख्या निकालनी है। 132 को राइट साइड लेके जाते हैं, डिवाइड में हो जाएगा ये। तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 से इसे सोल्व कर लेते हैं। 11 9 में 99 और 11 6 96, तो 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106। दो संख्याओं का HCF दे रखा है 44 और LCM दे रखा है 264 और बोल रहा है यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 बचता है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 88। तभी इसको 2 से भाग करेंगे तो भागफल 44 आएगा। तो पहली संख्या कितनी है, 88। दूसरी संख्या हमें निकालनी है। क्या करेंगे, दूसरी संख्या, पहली संख्या को राइट साइड लेके जाते हैं, डिवाइड में हो जाएगी। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107। किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय महत्तम समापवर्तय का 12 गुणा है। तो LCM HCF का 12 गुणा है। अच्छा, दूसरी रील में बोला है कि महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक का जोड़ 403 है। तो HCF और LCM का जोड़ दे रखा है 403। उसके बाद बोला है इनमें से एक संख्या 93 है। तो पहली संख्या 93 है। हमसे बोल रहा है कि दूसरी संख्या बताओ। हमारे पास एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, कितना है, HCF मल्टीप्लाई LCM। पहली संख्या है हमारे पास, HCF नहीं है ना ही LCM है। तो क्या करते हैं, LCM की वैल्यू को यहाँ पर रख लेते हैं। तो कितना है, HCF जमा LCM की वैल्यू है 12H, कितना दे रखा है 403। तो 12H और 1H हो जाएगा 13H, और 13 को राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 403/13। ये हो जाएगा 13 3 39, 13 एकम 13, 31 हो जाएगा HCF। और HCF की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, उससे LCM निकल कर आ जाएगा। तो पहली संख्या थी 93, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। HCF कितना है, 31 गुणा LCM की वैल्यू थी 12H, तो 12H था 31। इसे सोल्व कर लेते हैं। 31 का ये है 3 मल्टीपल, 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4। तो सेकंड संख्या हो जाएगी 4 एकम 4, 4 3 12, 124। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उनको लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी वैल्यू नहीं है, वो इन इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे और उसमें पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 108 करते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय महत्तम समापवर्तय का 84 गुणा है। तो LCM जो है वो HCF का 84 गुणा है, और इनका जोड़ है HCF और LCM, इनका जोड़ कितना है 680। पहली संख्या दे रखी है 36, दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो क्या करते हैं, LCM की जगह ये वैल्यू रख लेते हैं। तो HCF जमा LCM की जगह 84H रखते हैं, बराबर 680। तो 84 और 1 85H, तो H बराबर 680। 85 को राइट साइड ले गए तो डिवाइड में। अगर आपको 17 का पढ़ा आता है तो ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। 17 पंजे 85 और 17 चौके 64, और कैंसिल करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। HCF 8 है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, LCM निकल कर आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, LCM गुणा HCF। पहली संख्या हमें दे रखी 36, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगी। LCM कितना हो जाएगा 84H, 84H, H है 8, मल्टीप्लाई में HCF है 8, डिवाइड में फर्स्ट नंबर कितना था 36। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर ये 56 था, तभी ये कैंसिल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर 56 पुट करेंगे, अब हो जाएगा 8 7 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 8 96। तो 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109 करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो LCM दे रखा है 120। अब आपको पता होना चाहिए कि जो LCM होता है वो HCF का ही मल्टीपल होता है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी दो संख्या ले 12 और 15, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 इनका HCF हो जाएगा। ये होता है 3 गुणा 4 और ये होता है 3 गुणा 5।
तो 3 कॉमन था, 3 हो गया इसका HCF। अगर LCM निकालना पड़ता तो जो फैक्टर बच जाएंगे उनको भी लिख लेंगे, जैसे 4 और 5। अब ये है LCM और HCF था 3, तो LCM इस 3 का मल्टीपल है, मतलब ये HCF का ही मल्टीपल है। तो अब ऑप्शन देखना है, क्या बोला था हमें कि कौन सा मेथड समापवर्तक नहीं है। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसे डिवाइड कर देगा, कौन सा ऑप्शन इसका फैक्टर है। तो 8 इसको डिवाइड कर देगा, 12 भी कर देगा, 24 भी कर देगा। तो ऑप्शन सी 17 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 करते हैं। हमें एलसीएम दे रखा है 60, तो ऑप्शन चेक करेंगे कौन कौन से ऑप्शन इसको डिवाइड नहीं कर सकते। 2 कर देगा, 3 भी और 5 भी। तो ऑप्शन डी कितना है 7 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कोई भी दो संख्या 12 और 15, तो अगर हमें इनका रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। रेशियो हम निकालते हैं, जो कॉमन होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, और वो कॉमन ही पार्ट ही उसका HCF होता है। जैसे इनके अंदर 3 कॉमन है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, तो इनका अनुपात हो जाएगा 4:5। अनुपात में कुछ भी कॉमन नहीं रहता। अब अगर कॉमन था वो हमने पहले ही हटा दिया, क्या कॉमन था 3, तो 3 से ने डिवाइड किया। अब ये 3 ही यहाँ पर इसका HCF होता है, कॉमन पार्ट को हम HCF बोलते हैं। तो ये इनका रेशियो हो जाएगी। अब अगर हमें रेशियो से दोबारा नंबर बनाने हो तो क्या करेंगे, HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12, यही हमारा नंबर था। ऐसे ही 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15। तो जब भी रेशियो से नंबर बनाना हो तो क्या करेंगे, HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है यहाँ पर A और ये B। नंबर बनाने के लिए क्या किया, HA और यहाँ पर HB, तो ये हमारा नंबर आ जाएगा। अगर इसको पहला नंबर मानने और इसको दूसरा नंबर मानने, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा HA, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा HB। मतलब उनकी रेशियो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया H से, HCF से, कॉमन पार्ट से। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, क्या था ये HCF गुणा LCM। पहले नंबर को क्या लिख सकते हैं HA, जो उसकी रेशियो उसको HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा पहला नंबर होता है। दूसरा नंबर को हम लिख सकते हैं H गुणा B, HCF की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे रेशियो से, इनकी मल्टीप्लाई थी H गुणा L। अब क्या करेंगे, HCF से HCF कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर एक HCF बचेगा, तो ये हो जाएगा HAB इजिकल टू L। एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, ये इसी से हमने ड्राइव किया अभी, और एक फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे और सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:7, मतलब ये A है और ये B, और इनका LCM दे रखा 84। हमसे बड़ी संख्या पूछी है, तो क्या करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे HAB इजिकल टू L। H है यहाँ पर HCF, A और B कितना है 3 और 7, तो गुणा 3 गुणा 7, LCM है 84, 3 7 21, 21 से डिवाइड करेंगे तो इसका 4 गुणा है, तो HCF हो जाएगा यहाँ पर 4। हमारे पास HCF है और रेशियो है। नंबर निकालने हो तो क्या करेंगे, रेशियो को HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा HA, H है 4, A है 3, 4 3 12। सेकेंड नंबर हो जाएगा HB, 4 7 21। क्या पूछा था हमसे, बड़ी संख्या, तो बड़ी जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे HCF से, तो 4 7 28, ये 28 होगा। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112 करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों का HCF 24 है तो संख्याएं बताओ। तो HCF दे रखा है अब की बार 24 और A/B है 3:4। तो नंबर बनाने तो क्या करेंगे, रेशियो को HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 तिया 72, 24 चौके 96। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113। दो संख्याओं का अनुपात, ये दो संख्या नहीं है तो तीनों हैं, तो 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, और इन तीनों का HCF दे रखा है 40। तो संख्याएं बतानी है, क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, रेशियो से संख्याएं निकल के आ जाएंगी। 40 एकम 40, 40 दूनी
80, 40 दिया 120। तो किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 114 करते हैं। दो संख्याओं का HCF कितना है? 12। HCF दे रखा है 12 और संख्याओं का जोड़ दे रखा है 96। तो पहली संख्या जमा दूसरी संख्या कितना है? 96। तो पहली संख्या को क्या लिख सकते हैं? HA और दूसरी संख्या को क्या लिख सकते हैं? HB बराबर 96। हमसे क्या पूछा कि ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? यहाँ से H कॉमन ले सकते हैं तो A प्लस B, यहाँ से H कॉमन ले लिया 96। अब क्या करेंगे? A प्लस B, H यहाँ पर मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 96 बाई H की वैल्यू थी 12, तो 12 8 96। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू पुट करें अगर A और B की जगह, तो उनका सम 8 आए। 1 गुणा 1 जमा 7, 2 जमा 6 और 3 जमा 5 और 4 जमा 4, और फिर तो ये वापस आ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। अब हमें ये पता कि रेशियो के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, अगर कॉमन होता तो हम पहले ही काट लेते हैं, और जो लास्ट में रेशियो बचती है उनके अंदर कुछ कॉमन नहीं रहता। तो इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, ये बन सकता है। इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है, इसको नहीं लेंगे। इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, इनके अंदर कॉमन है। तो ऐसे कितने पेयर हैं? 1 और 2। तो ऐसे 2 जोड़े संभव हैं। किस ऑप्शन के अंदर है? 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 115 करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 5 है, HCF 5 है। उनका जोड़ कितना है? दो संख्याओं का जोड़ है 50। तो क्या करेंगे? इसको HA लिखेंगे, इसको HB, H कॉमन ले लेंगे, तो HA प्लस B इजिकल टू 50। अब A प्लस B, H से डिवाइड करेंगे 50 को, ये था 5 तो ये हो जाएगा 10। कौन कौन से जोड़े बन जाएंगे? इनकी जगह वैल्यू रखेंगे 1 और 10, 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6 और 5 और 5। अब ये रेशियो के अंदर कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इनके अंदर 2 कॉमन है, इनके अंदर भी 2 कॉमन है, इनके अंदर 5 कॉमन है, तो 2 पेयर बनेंगे। 115 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116। दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका जोड़ 240 है। तो HCF है 12 और इनका जोड़ है, दो संख्याओं का जोड़ 240। HA और HB, H कॉमन ले लेंगे, A प्लस B 240। तो A प्लस B हो जाएगा 240 डिवाइड में 12, 12 दूनी 24, 20। तो कौन कौन सी संख्या रखे A और B की जगह कि 20 बन जाए और वो कॉमन नहीं होनी चाहिए? तो 1 और 19, 2 और 18 रखेंगे, कॉमन है। 3 और 17 रख सकते हैं, 4 16 नहीं रख सकते, कॉमन है। 5 15 नहीं रख सकते, और 6 और 14 भी नहीं रख सकते। और क्या रख सकते हैं फिर? 7 और 13, 8 और 12 नहीं रख सकते, 9 और 11 रख सकते हैं, 10 और 10 नहीं रख सकते, फिर 11 तो ये वापस आ जाएंगे। तो ऐसे 4 पेयर पॉसिबल हैं। 116 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 करते हैं। दो संख्याओं का HCF 24 है और उनका LCM 1200 है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर जोड़े निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं? A और B की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, एक तो था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इजिकल टू HCF गुणा LCM। इससे हम A और B नहीं निकाल सकते। एक हमारे पास था HAB इजिकल टू L, इसी से ये निकला था। अब यहाँ पर वैल्यू रख के A B निकाल सकते हैं। HCF दे रखा है 12, तो A B हो जाएगा। LCM था 24, 1200, HCF डिवाइड करेंगे तो 24 था, ये 12 दूनी 24, 2 से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो A और B की वैल्यू क्या रखें कि 50 बन जाए? तो 1 गुणा 50, कुछ कॉमन नहीं है, 2 गुणा 25 लिख सकते हैं, 3 से ये होगा नहीं, 4 5, 5 गुणा 10 नहीं लिख सकते, 5 कॉमन हो जाएगा, 6 में से नहीं होगा ये, 7 8 9 10, 10 गुणा 5 नहीं लिख सकते, फिर वही कॉमन हो जाएगा, तो 11 12 ऐसे कुछ कॉमन नहीं आएंगे, सिर्फ ये 2 पेयर ही बनेंगे। 117 में ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 करते हैं।
दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 924 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। फॉर्मूला था HAB = L, तो AB की वैल्यू हो जाएगी LCM बटा HCF। LCM था 924 और HCF था 12, तो ये हो जाएगा 12 7 84, कितने बचेंगे 6 और 2 8, 12 7 84 77। तो क्या वैल्यू रख सकते हैं A और B की, 1 × 77 हो सकता है, 2 से होगा नहीं। इसके फैक्टर करें तो 7 और 11, तो 7 और 11 की वैल्यू हो सकती है, तो 7 × 11 और 1 तो हर किसी के साथ लिख सकते हैं, तो ये 2 पेयर ही बनेंगे। 118 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119 करते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 216 है तो संख्याएं बताइए। A/B कितना है 2:3 और एलसीएम दे रखा 216, हमसे संख्याएं पूछी है, तो एक फॉर्मूला था HAB = L, तो यहाँ से H की वैल्यू निकाल सकते हैं। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी LCM बटा AB। LCM था 216 डिवाइड में AB, A था 2 मल्टीप्लाई B था 3, इनसे सोल्व करेंगे तो 2 3 6, 6 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 36। HCF है 36, संख्याएं निकाल सकते हैं, जो रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे HCF से संख्याएं निकल कर आ जाएंगी, तो पहली संख्या हो जाएगी 36 दूनी 72, दूसरी संख्या हो जाएगी 36 × 3, ये हो जाएगा 3 से 18, 3 3 9 और 1 10, 72 और 108। 119 में किस ऑप्शन के अंदर है, बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 120 करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 72 और उन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 864, तो दोनों संख्याएं हमें बतानी है। क्या दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है 864। सबसे पहले लिखें क्या दे रखा है और क्या हमसे पूछा है, और इसका एलसीएम दे रखा है 72, दोनों संख्याएं पूछी हमसे। अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं HCF, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या किसके बराबर है HCF मल्टीप्लाई LCM। इन दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा 864 और हमारे पास है LCM, तो LCM को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में 72, ये आ जाएगी HCF की वैल्यू। इसका कितना मल्टीपल हो जाएगा, ये इसको सोल्व करें तो पहले तो एक पेड़ जाता है, 72 1 72 बचेंगे यहाँ से 8 और 6 14, तो ये हो जाएगा 2, तो HCF की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। अब हमें संख्याएं निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं संख्याएं हम। HCF है, अगर हम रेशियो निकाल ले तो रेशियो को HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर निकल कर आ जाएंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला और था HAB = L। अब H पता है L पता है, AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। L था 72 और H को डिवाइड में करेंगे तो 12, तो ये हो जाएगा 12 × 6 = 72। अब A और B की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, क्या रखें A और B की वैल्यू 1 और 6 रख सकते हैं और 2 और 3 रख सकते हैं, और कुछ नहीं होगी, बस यही होगी। अब हमारी संख्या क्या आ जाएंगी, रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे HCF से, तो 12 1 12, 12 6 72, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो ये दोनों हो सकती हैं। अब ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन के अंदर कौन सी संख्याएं हैं। 120 में 24 और 36, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू होगी, दोनों नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 121 करते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्त है कितना है 16, तो HCF दे रखा है 16, LCM दे रखा है 192। पूछा क्या हमसे दोनों संख्याओं, यदि दोनों संख्याएं 35 व 70 के बीच में हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था HAB = L, यहाँ से AB की वैल्यू निकाल सकते हैं 192/16, तो ये हो जाएगा 16 1 16, 16 दूनी 32, तो A और B की वैल्यू क्या रखें, 1 और 12 हो सकती है, 2 × 6 नहीं हो सकता, 2 कॉमन हो जाएगा, 3 × 4 हो सकती है, और क्या हो जाएगी 6 × 2 फिर नहीं हो सकती, तो वापस हो जाएंगी, तो ये 2 वैल्यू ही हो सकती हैं। तो अब यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं, क्या करेंगे रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे HCF से, तो 16 1 16 और 16 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 1 16 और 3 19, 16 3 48, 16 चौके 64, तो ऑप्शन ये भी हो सकता है और ये भी, लेकिन लास्ट में एक इसने लाइन बोल दी कि 35 और 70 के बीच में होनी चाहिए, तो 35 और 70 के बीच में ये है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48 और 64। क्वेश्चन नंबर 122 करते हैं।
दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, वह उनका HCF है 13। तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 2028 और हमें दे रखा है HCF कितना है 13। तो हमें जब भी युग्म निकालने होते हैं तो हमें A और B की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो कैसे निकाल सकते हैं, पहली संख्या होती है HA और दूसरी संख्या होती है HB, इनकी मल्टीप्लाई दे रखी है 2028। H हमें पता है, तो ये हो जाएगा AB 2028 डिवाइड में 2H हैं, दोनों उस साइड जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 13। इसे सोल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा 13 एकम 13 बचे 7, ये हो जाएगा 13 पंजे 65 बचे 7, 13 छके 78। इसे सोल्व करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो ए बी की वैल्यू 12 है। क्या क्या वैल्यू रखें यहाँ पर, a गुणा 12, 2 गुणा 6 नहीं हो सकता, 3 गुणा 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बस ये दो वैल्यू ही बनेंगी इनकी। किस ऑप्शन के अंदर है 2, ऑप्शन बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 123 करते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 13 है और उनका LCM है 273। दोनों संख्याएं 13 से बड़ी हैं, तो वे संख्याएं क्या होंगी। हमें HCF दे रखा है 13 और LCM दे रखा है 273। दोनों संख्याएं पूछी हैं, वे 13 से बड़ी हैं। अगर A B की वैल्यू निकाल लें और उसको HCF से मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या निकल कर आ जाएंगी। तो हम रखेंगे HAB इजिकल टू L, H है 13 तो AB हो जाएगा LCM बटा HCF, LCM 273 डिवाइड करेंगे 13 से, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। AB की वैल्यू क्या रख सकते हैं 1 गुणा 21 और क्या रख सकते हैं 3 गुणा 7। ये दो वैल्यू ही इसकी बनेंगी। अब हमें संख्याएं निकालनी है, तो क्या करेंगे, जो रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, तो 13 एकम 13 और ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27 और ये हो जाएगा 13 3 39 और 13 7 91। लेकिन इसने लास्ट में एक बात और बोली कि दोनों संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए। तो दोनों संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए, ना कि 13 ही होनी चाहिए। तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, यही हमारा आंसर हो जाएगा 39 और 91, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 124 करते हैं। तीन अंकों की किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है। तो HCF दे रखा है 29 और LCM दे रखा है 4147। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का जोड़ हमसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम A और B की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला था HAB इजिकल टू L। AB की वैल्यू हो जाएगी 4147 बटा 29। इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 29 से कम 29 बचेगा 12, 124। देखते हैं किस वैल्यू पर आ सकता है। 4 5 पे तो नहीं हो सकता, 4 पे जाएगा। 4 नहीं में 36, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 116। पहले 4 पर जाएगा 116 बचेगा 8, 87 है इसका 3 मल्टीपल, तो 143 हो जाएगा। अब A और B की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 गुणा 143 और क्या रख सकते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 11 से जा सकता है, 3 और 1 4, हाँ तो 11 से चला जाएगा। 11 मल्टीप्लाई ये है 13। और इसने क्या बोला था कि 3 अंकों की संख्याएं हैं। अगर HCF को इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या 29 बनेगी। तो ये 3 अंकों की तो है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो यही होगा। अब हमसे बोला था कि इनका जोड़ क्या होगा, रेशियो का जोड़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 20 24। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे HCF से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर क्या करना, दोनों को अलग अलग नंबर निकाल लेना, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, और फिर इनको जोड़ लेना, या पहले ही रेशियो को जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना। इकाई का अंक आएगा 6। किसके अंदर है, ये तो सभी में ही है, इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणा 2, 29 दूनी 58 गुणा 12, 12 8 96, 12 5 60 और 9 69, तो 996 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125 करते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, तो और इनका उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 2028 है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। A/B दे रखा है 3:4 और HCF मल्टीप्लाई LCM दे रखा है 2028।
इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या होता है HCF गुणा LCM। अब पहली संख्या को क्या लिख सकते हैं HA और दूसरी संख्या को लिख सकते हैं HB और इनका मल्टीप्लाई तो दे ही रखा है 2028 और AB की वैल्यू में पता है तो ये हो जाएगा H स्क्वायर। AB की वैल्यू को राइट साइड लेके जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा 2028। AB की वैल्यू है 3 गुणा 4, 3 चौके 12 लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 बचेगा 8, 12 8 12 6 के 72 और 12 9 में 108। हाँ तो H हो जाएगा यहाँ पर 13। क्या बोला है हमसे, संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 4 और 3 7, रेशियो में है जोड़ 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 सत्ते 91। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 126 करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 4 गुना है, छोटी संख्या और इसके महत्व का अंतर, मतलब इसके एचसीएफ का अंतर 45 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। इस पहले इसका बेसिक भी देख लेते हैं और इसका एक जुगाड़ भी है। तो बेसिक के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। हमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या हमारी बड़ी संख्या है, तो जो बड़ी संख्या का 4 गुना है। और उसके बाद बोला कि छोटी संख्या है 1 और उसका एचसीएफ, इनका अंतर है 45, तो छोटी संख्या क्या होगी। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहली संख्या निकाल सकते हैं। पहली संख्या हो जाएगी 45 जमा एच, पहली संख्या की जगह लिख लेंगे 45 जमा एच मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इजिकल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम हमें दे रखा है 4 मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर से सेकेंड नंबर कैंसिल, यहाँ पर 4h है। अब यहाँ पर h प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 45 हो जाएगा 4h माइनस 1h 3h, तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ से 15। हमसे पूछा था कि छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर ये 1 निकालना है। एचसीएफ को राइट साइड लेके जाएंगे, वैसे हमने यहाँ पर सोल्व कर रखा है। तो पहली संख्या हो जाएगी 45 जमा h, 45 और 15 60, 60 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी एक ट्रिक हो जाएगी, जैसे हमें बोला कि बड़ी संख्या का 4 गुना है, जब 4 गुना मतलब कितने भी गुना दे रखा उससे एक कम करेंगे और जो उनका अंतर है वो उसके बराबर रखेंगे। 4 गुना दे रखा है तो 3 गुना किसके बराबर हो जाएगा, इनके अंतर के, मतलब 45 के, तो एक रेशियो हो जाएगी 15 और 4 गुना बोला था तो 4 गुना हो जाएगा 60। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। वैसे बेसिक पता होना चाहिए और डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जितने भी गुणा दे रखा उसे एक कम करेंगे और उसको इनके डिफरेंस के बराबर रख लेंगे और फिर जितना भी गुणा दे रखा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ आ जाएगा 127। दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 7 गुना है, छोटी संख्या और इसके एचसीएफ का अंतर 48 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। बेसिक से आप करके देख लेना, जो पीछे कराया था ऐसे ही होगा ये, और वैसे ट्रिक से हो जाएगा। 7 गुना दे रखा तो एक कम करेंगे 6, किसके बराबर रखेंगे, अंतर के, अंतर दे रखा था 48 के, तो 6 बराबर 48 है, 1 बराबर 8, किसकी वैल्यू निकालनी है 7 गुना की, तो 7 बराबर 56 हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। बेसिक से करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 128। दो संख्याओं का एलसीएम 300 है और उनका जोड़ 135 है। एलसीएम दे रखा है 300 और दोनों संख्याओं का जोड़ दे रखा है 135। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका कि बाई ऑप्शन कर लो, भाई सही रहेगा। वैसे इसका बेसिक भी बता देता हूँ मैं आपको। बेसिक से देखते पहले, एक फॉर्मूला था हमारे पास HAB, कितना होता है L। हमारे पास L की वैल्यू है HAB, कितना है 300। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ 135 है, तो पहली संख्या को लिख सकते हैं HA जमा दूसरी संख्या को HB बराबर 135। यहाँ से H कॉमन ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा A प्लस B, किसके बराबर 135 के। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं दोनों को। HAB बराबर 300, H से H कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 से सोल्व कर लेते हैं। 15 में 135, 15 दूनी 30 और 0, तो A प्लस B
बटा ए बी किसके बराबर है 9/20 के। अब यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। वैसे डायरेक्ट दिख रहा है कि 5 और 4 9 और 5 के 20, तो ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 4। हमसे पूछा क्या है कि हमें संख्याएं बतानी है। संख्या कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यू को रख लो, उससे h निकल कर आ जाएगा और h की मल्टीप्लाई इनसे कर लेंगे। जैसे h ए बी की वैल्यू 5 के 20, तो एलसीएम था 300/20, 0 से 0 कैंसिल, HCF हो जाएगा 15। संख्या कौन सी हो जाएंगी, 15 चौके 60 और 15 5 75, 75 और 60 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। अब बाई ऑप्शन देखते हैं, हमें बोला कि उनका जोड़ 135 होना चाहिए। देखते हैं कौन से ऑप्शन का जोड़ 135 है। पहले ऑप्शन में 135 जोड़ नहीं बनेगा, दूसरे में बन जाएगा, तीसरे में नहीं बनेगा, चौथे में भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी डायरेक्ट है। बाई ऑप्शन ज़्यादा इजी पड़ेगा तो बाई ऑप्शन ही करेंगे। बेसिक मैंने बता दिया है, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना, आपको बेसिक से करो तो 129 करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 30 है और उनका जोड़ 25 है, तो बाई ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 9 और 16, जोड़ तो 25 है। ऑप्शन बी 12 और 13, इनका जोड़ भी 25 है। ऑप्शन सी इनका जोड़ भी 25 है। ऑप्शन डी इनका जोड़ भी 25 है। अब चेक करेंगे कि इनका एलसीएम 30 है, तो एलसीएम 30 किन का है, जो संख्याएं होती हैं वो एलसीएम को भाग करती हैं, तो 9 से भी 30 भाग नहीं होगा और 12 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी बच गया 10 और 15, और इनका एलसीएम 30 ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 और 15। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 12 और उनका अंतर 24। ऑप्शन देखते हैं 12 और 24, अंतर 24 नहीं है। ऑप्शन बी 36 और 60, अंतर 24 है। ऑप्शन सी 16 और 40, इनका अंतर भी 24 है। और ऑप्शन डी 24 और 48, इनका अंतर भी 24 है। अब चेक करेंगे कि एचसीएफ किसका 12 है, तो ऑप्शन बी इनका एचसीएफ 12 या 36, 12 5 60 हो सकता है। ऑप्शन सी में एचसीएफ 12 नहीं है, ऑप्शन डी में भी 12 नहीं है, ऑप्शन डी में तो 24 है एचसीएफ, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36 और 60। क्वेश्चन नंबर 131 करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 14 है और उनका अंतर 28 है, तो सबसे पहले अंतर देखते हैं। ऑप्शन ए में अंतर 28 नहीं है, ऑप्शन बी में अंतर 28 नहीं है, ऑप्शन सी में अंतर 28 नहीं है, ऑप्शन डी में ही अंतर है 28 का, 42 और 70, और इनका एचसीएफ भी 14 ही है। 14 3 42, 14 5 70, तो 42 और 70 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।